नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और इस वक्त राष्ट्रमेव जयते जहां से मैं लेकर आया हूं, यहां से अब से कुछ ही घंटों बाद इतिहास रचने वाला है। जी हां, मैं नई संसद भवन के सामने खड़ा हूं। मैं अपने सहयोगी संजय से कहूंगा एक बार नई संसद की तस्वीरें भी आपको दिखाएं, क्योंकि अब से चंद घंटे बाद यहां से इतिहास रचने वाला है और आजाद हिंदुस्तान में बनी नई संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसे नए भारत की शान के रूप में देखा जा रहा है। और त्रिकोण आकार में बनी संसद से त्रिदेव की झलक दिखाई देती है। सुबह 7:30 बजे से हवन पूजन के साथ संसद भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद सुबह 9:30 बजे प्रार्थना सभा होगी, जिसमें शंकराचार्य समेत कई बड़े विद्वान पंडित और साधु संत उसमें शामिल होने वाले हैं। लेकिन तस्वीरें आई आपको कुछ दिखाते हैं कि किस तरीके से सिंगोल को लेकर के आज सौंपी गई प्रधानमंत्री को, और इसकी जो खासियत है इसके बारे में भी आपको बता दें। देश की राजधानी यानी दिल्ली में कल इस नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी उस सिंगोल यानी राजदंड को स्थापित करेंगे। सिंगोल को राजदंड कहते हैं, उसको स्थापित करेंगे इसी नई संसद भवन के अंदर। और इस वक्त सिंगोल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जो हिंदू परंपरा में सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृति की शान रहा है। अब नई संसद में इसे उसी परंपरा, उसी रीति रिवाज, उसी धार्मिक अनुष्ठान के साथ नरेंद्र मोदी को दिया गया है, प्रधानमंत्री को दिया गया है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि कल जिस मुहूर्त में इस नई संसद भवन का उद्घाटन होना है, उस मुहूर्त का महत्व क्या है। क्योंकि कल सुबह 7:30 बजे से लेकर के इसकी पूजा की शुरुआत होगी। उसके बाद 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। कोई कह रहा है ये सर्वसिद्धि योग है, कोई कह रहा है कि ये अलग मुहूर्त है। लेकिन इस मुहूर्त के मायने क्या हैं, ये खास मुहूर्त क्यों है, कल का दिन किस वजह से खास है और क्यों कहा जा रहा है कि इस नई संसद के बाद से, क्योंकि यहां पर सारे राजयोग वाले बैठते हैं, तो हिंदुस्तान बहुत आगे जाएगा। ज्योतिषीय विश्लेषण दिखाते हैं कि कल का जो दिन है वो कितना महत्वपूर्ण है। ये नए भारत की शान है, आजाद भारत की नई पहचान है। सबसे बड़े लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा मंदिर है और नए संसद भवन की भव्यता और सुंदरता नए शिखर पर पहुंचने जा रही है। पूरा देश उस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विधि विधान से नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और इसी नव्य संसद से भारत की कीर्ति देश और दुनिया में फैलेगी। ऐसे में हमने देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या कहते हैं नई संसद के सितारे। नवग्रह कैसे करेंगे नई संसद को मजबूत, नए संसद से कैसे भारत का पूरी दुनिया में बजेगा डंका। कहा जा रहा है कि नया संसद भवन 21वीं सदी के भारत की जरूरत है और आने वाले वक्त की जरूरतों के मुताबिक बनाया गया है। लेकिन संसद भवन का उद्घाटन आखिर 28 मई को दोपहर 12 बजे ही क्यों किया जा रहा है? उस दौरान क्या मुहूर्त होंगे और क्या अन्य खास योग होंगे जो इस दिन को शुभ बनाएंगे? जब हमने ये सवाल ज्योतिषाचार्यों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 28 मई को सिंह लग्न की कुंडली का उदय हो रहा है और सिंह लग्न के मालिक सूर्य होते हैं, जो कि राजा का प्रतीक है। ऐसे में नई संसद में बैठने वाले राजा का व्यक्तित्व प्रभावशाली और मजबूत होगा, जो कि राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करेगा। जिस समय उद्घाटन हो रहा है उस समय सिंह लग्न होगा और सिंह लग्न और सिंह राशि, और उस समय चंद्रमा सिंह राशि में, तुला राशि में रहेंगे केतु, और गुरु, राहु एवं बुध वो मेष राशि में रहेंगे, सूर्य रहेंगे वृष राशि में और शुक्र रहेंगे मिथुन राशि में। चूंकि नवम भाव में इस समय गुरु राहु एवं बुध हैं, गुरु की दृष्टि लग्न पे ऊपर होने के कारण वो भारत की स्थिति काफी मजबूत होगी और यहाँ दुनिया के लोग सीखने के लिए आएंगे। ज्योतिषाचार्यों को मानना है कि 28 मई को दोपहर 12 बजे जब नए संसद का उद्घाटन होगा, उस वक्त अभिजीत मुहूर्त चल रहा होगा, जो कि अत्यंत ही शुभ माना जाता है। वहीं 28 मई शक्ति का भी दिन है, क्योंकि इस दिन मासिक दुर्गाष्टमी का पर्व और धूमावती माता की जयंती भी है, जो लोकतंत्र की शक्ति को विश्व पटल पर रखने वाला होगा।
अष्टमी है, उसके साथ साथ कल सिंह लगन की कुंडली बन रही है। तो इस प्रकार का बड़ा जो उत्तम मुहूर्त चुना गया है, तो उससे अपना भी चरितार्थ होता है कि क्या सोचा है, किस प्रकार से गया है। जिस चौघड़िए के अंदर वहां प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं, वो लाभ का चौघड़िया है। अब कोई व्यक्ति उसके अंदर पूछे कि संसद में लाभ के चौघड़िए का लाभ भी तो होना है पूरे देश के लाभ के लिए, पूरे देश के हित के लिए। जब देश का राजा पूरे देश के लाभ के हित के लिए जाना चाहते तो अच्छी चौघड़िए में ही जाना चाहिए, अच्छे मुहूर्त में सब काम करना चाहिए। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक नए संसद भवन के उद्घाटन के समय स्थिर लग्न सिंह उदय हो रहा होगा। स्थिर लग्न में उद्घाटन होने से इसकी कीर्ति लंबे समय तक रहेगी और लग्नेश सूर्य दशम भाव में विराजमान होकर प्रबल स्थिति में होंगे, जो बताता है कि उसमें उपस्थित होकर सांसद काम पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। जिनकी कुंडली में राजयोग है, सब लोग इकट्ठित संसद भवन में होते हैं। जब ये संसद भवन में सब लोग इकट्ठित होते हैं तो ये सब लोग यहाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसका उद्घाटन चूंकि जब हो रहा है उस समय सिंह लग्न था, जो कि अस्थिर लग्न है, और चंद्रमा भी वहीं पे बैठे हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो इससे देश का काफी अच्छा विकास होगा, भारत बहुत आगे निकल जाएगा। और ये जो 2034 तक, जब तक शुक्र की महादशा है, तब तक में भारत इतना विकास करेगा कि देश दुनिया से लोग, जो यहाँ से लोग भारत से छोड़ करके विदेश चले गए हैं, लोग वापस आने लगेंगे, क्योंकि भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी होगी हर ओर से। जब हमने नए संसद के मुहूर्त को लेकर अंक ज्योतिष से जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जिस 28 तारीख को नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, उसका जोड़ 1 होता है, जो कि सूर्य का प्रतिनिधि अंक है। ऐसे में सूर्य इस नई संसद के लिहाज से बलवान होकर सामने आ रहा है। जिस समय इनॉग्रेशन मेन होगा उस समय जो लग्नोदय हो रहा है वो सिंह लग्नोदय हो रहा है। और सिंह लग्न को हम स्थिर लग्न मानते हैं। स्थिर लग्न का मतलब है जो भी चीज इस समय होगी वो स्टेबिलिटी में होगी। 12 बजे में अभिजीत मुहूर्त भी है, तो मतलब वो मुहूर्त ऐसा मुहूर्त होता है जिसमें कहा जाता है कि कोई भी अगर आपको समय नहीं मिल रहा है और सारी चीजें नेगेटिव चल रही है, लेकिन इस मुहूर्त में अगर आप काम करते हैं तो कोई आपको दोष नहीं लगता, आपके काम सफल होते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज है। इस दिन का ये पूरा चार्ट है, इसमें आपका चंद्रमा जो है लग्न में बैठा हुआ है ना। और चंद्रमा लग्न में बैठने का मतलब हो जाता है कि क्रिएटिव एस्पेक्ट्स हो जाते हैं, या किसी भी प्रकार की चीजें जो हो जाती हैं, इंसान उस चीज को सोच करके करता है। वहीं नई संसद की कुंडली कहती है कि दशम भाव का मालिक शुक्र है, जो कि महिलाओं को दिखाता है। ऐसे में नई संसद में सदैव महिलाओं की स्थिति बेहद मजबूत रहेगी। 10th हाउस जो कि राज्य का स्थान होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्थान होता है, कार्यक्षेत्र का स्थान होता है और सत्ता के कार्यक्षेत्र का स्थान होता है, उसको सपोर्ट मिल रहा है कहाँ से? महिलाओं से। तो जितनी भी महिला मिनिस्टर्स होंगी या फिर महिला जनता में जैसे डिफरेंट वर्ग में जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो हिंदू महिलाएं या मुसलमान महिलाएं हैं या क्रिश्चियन महिलाएं या सिख महिलाएं हैं, उनका सपोर्ट गवर्नमेंट को मिलेगा। जाहिर है, चाहे वो वैदिक ज्योतिष हो या फिर अंक ज्योतिष, हर लिहाज से नए संसद के सितारे बेहद बुलंद हैं, जो कि देश को सशक्त और उन्नत आर्थिक यात्रा की तरफ ले जाएंगे। जितने भी ज्योतिषाचार्यों से हम लोगों ने बात की है न्यूज नेशन की टीम ने, चाहे वो अंक ज्योतिषाचार्य हो, चाहे वो वैदिक ज्योतिष के हो, चाहे लाल किताबी हो, सभी का एक सम्मिलित मत ये है कि धर्म के लिए इस नई संसद में बेहद विशेष काम होंगे, नए कानून बन सकते हैं, अमेंडमेंट्स आ सकते हैं। लेकिन जो महिलाओं की सहभागिता है, महिलाओं की सहभागिता भी नई संसद में बढ़ेगी, ज्यादा उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। और ये नई संसद 28 मई 2023 की तारीख से जो राष्ट्र के सुपुर्द होने जा रही है, ये देश के लिए सितारों की चाल के हिसाब से बेहद शुभ होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज नेशन। और क्या खासियत है ये मैं आपको